वेलकम डियर क्लासमेट। जिंदगी एक संघर्ष है, यह बात सब जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक न एक बार एक वक्त ऐसा निश्चित रूप से आता है जब वह उसे हारने के लिए मजबूर कर देता है। और बिना किसी अपवाद के मैं यह बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा कमजोर या बुरा वक्त जरूर आया होगा या फिर आने वाला होगा। लेकिन एक बात सनातन सत्य है कि जीवन है तो दुख भी होगा और संघर्ष भी होगा। एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति की पूरी जिंदगी दुखों से रहित नहीं गुजर सकती। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे कमजोर या बुरे वक्त में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम मजबूत बने तथा बुरे वक्त का सामना कर पाए। तो डियर क्लासमेट, इस बात को हम कुछ बिंदुओं में समझते हैं। पहला बिंदु, अपनी मशीन को संभाल लो वरना यह आपको मिटा देगी। सोचो कोई व्यक्ति है जिसको अपनी जॉब के लिए बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बार बार मोटरसाइकिल या कार का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर वह व्यक्ति कार या मोटरसाइकिल सही से चलाना नहीं जानता हो? यह बात निश्चित है, अगर वह व्यक्ति कार या मोटरसाइकिल को सही तरीके से हैंडल करना नहीं जानता है तो वह किसी न किसी दुर्घटना का शिकार अवश्य होगा। खुद का तो नुकसान करेगा ही और सामने वाले का भी नुकसान करेगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति कार या मोटरसाइकिल चलाना सीख ले तो दुर्घटना की संभावना कम से कम हो जाएगी। मैं यह नहीं कह रहा कि दुर्घटना की संभावना 100% ही चली जाएगी, लेकिन यह दुर्घटना की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी। एक व्यक्ति जिसे मोटरसाइकिल चलाना सही तरीके से नहीं आता, वह जबरदस्ती भीड़ में जाकर मोटरसाइकिल चलाए तो वह खुद की और दूसरे की जान के लिए खतरा है। ठीक इसी प्रकार भगवान ने हमें एक मशीन दी है जिसका नाम है दिमाग, मस्तिष्क। प्रत्येक व्यक्ति अपने दिमाग से सोच सकता है, याद कर सकता है, कल्पना कर सकता है। कोई भी जानवर ये तीनों काम नहीं कर सकता। एक जानवर का मस्तिष्क केवल उतना ही विकसित हुआ है जिससे कि वह केवल जिंदा रह सके, यानी कि खाना खा सके, लड़ाई लड़ सके। लेकिन कोई भी जानवर अपने लिए कुछ सोच नहीं सकता। कोई भी जानवर अपने लिए भविष्य की योजना नहीं बना सकता। भगवान ने यह शक्ति जानवरों को नहीं दी। आज तक आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने किसी कारण से किसी जगह पे सुसाइड कर लिया हो, और ना ही कभी आप यह बात सुनेंगे। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जब भी कोई जानवर खतरे में होता है तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बेशक मनुष्य भी जब खतरे में होता है तो उसकी भी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन एक जानवर की दिल की धड़कन तब तक ही तेज रहती है जब तक कि वह खतरे में रहता है। जब वह एक बार खतरे से बाहर आ जाता है तो जानवर अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ जाता है। लेकिन एक मनुष्य खतरा टल जाने के बावजूद भी डरता रहता है। मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ कि एक जानवर में सोचने की क्षमता नहीं होती, एक इंसान में सोचने की क्षमता होती है। मैं यह सब आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ सके कि एक इंसान बुरा समय न होने के बावजूद भी अपनी कल्पना में बुरे समय को महसूस करके खतरे में रहने का अनुभव कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले तो आपको यह पता लगाना है कि क्या आप जिस बात से डर रहे हो, क्या वह बात हकीकत में मौजूद है? क्या आपके डर का कोई वास्तविक कारण मौजूद है, या आपने कल्पना करके एक काल्पनिक डर अपने मन में बैठा लिया है? दुनिया में प्रत्येक मनुष्य के पास में दिमाग रूपी मशीन तो है, लेकिन अधिकतर लोगों को इस मशीन को चलाना नहीं आता और ना ही वह इसे चलाना सीखने का प्रयास करता है। हम जब भी कोई नई चीज खरीदते हैं तो हम उसे कैसे प्रयोग करें, कैसे इसको चालू करें, कैसे इसको बंद करें, इन सब बातों पे गौर करते हैं। लेकिन हम कभी भी इस बात पे गौर नहीं करते कि हम हमारे खुद के सिस्टम को कैसे संभालें। हम हमारे सिस्टम को चलाना नहीं सीखते हैं और इसीलिए हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, और इस दुर्घटना की वजह से दुख, चिंता तथा कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मनुष्य के अधिकतर डर काल्पनिक होते हैं। वह केवल सोच सोचकर भ्रम में पड़ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं
कि सबसे ज़रूरी है कि पहले आप अपनी इस मशीन को चलाना सीखें, ताकि आपके जीवन में दुख और चिंता कम से कम हो जाए। यदि आपको अभी लग रहा है कि आपका बहुत बुरा वक्त चल रहा है, चारों तरफ से मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही है, तो सबसे पहले आपको शांत मस्तिष्क से यह सोचना है कि क्या सच में यह मुसीबतें मुझे प्रभावित करेंगी या मैं बेवजह ही डर रहा हूँ। अपने मानसिक स्वास्थ्य पे गौर करें, क्योंकि एक आदमी जैसे शरीर से बीमार होता है, वैसे ही एक आदमी मन से भी बीमार हो जाता है। आपको बताना चाहूँगा, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी बहुत शानदार है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ना पैसे की, ना इज्जत की, ना शोहरत की, लेकिन वो अपने खराब मानसिक स्वास्थ्य के कारण उस दुख का अनुभव करते हैं जो एक व्यक्ति तब करता है जब वह सब कुछ गंवा बैठता है, जब एक व्यक्ति पूरी तरह कंगाल हो जाता है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता और निराश होकर आत्महत्या की सोचता है। इतना दुख एक खराब मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी महसूस कर सकता है। अपने इस दिमागी रूपी मशीन को समझे, कहीं यह बीमार तो नहीं है या इसे इलाज की जरूरत तो नहीं है। आप कुछ भी करो, लेकिन जब तक आप अपने दिमागी रूपी मशीन को सही तरीके से चलाना नहीं सीखते, तब तक आपके जीवन में दुख और चिंताओं की दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा घटित होगी। तो इसीलिए इसे चलाने का अभ्यास करें। बिंदु नंबर 2, भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें बाहर निकालो। अगर किसी व्यक्ति का मुश्किल वक्त चल रहा है, सब चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हो रही है, तो ऐसे में गुस्सा आना या इमोशनल होना आम बात है। यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो अकेले में किसी चीज पे गुस्सा निकाल दीजिए, या आपको रोना आ रहा है तो अकेले में जाकर खूब रोइए, क्योंकि हम एक के बाद एक भावनाओं को दबाते रहते हैं। जैसे आपको अभी किसी पे क्रोध आया तो आपने गुस्से को अपने अंदर पी लिया, उस क्रोध को ऊपर नहीं निकाला। लेकिन जब आप बार बार क्रोध को दबाते रहते हैं और उसे बाहर नहीं निकालते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वह जबरदस्ती बाहर निकल जाता है और हमारा बहुत नुकसान कर बैठता है। समय समय पर गुस्से को बाहर निकाल देना चाहिए। मैं यहाँ किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा निकालने को नहीं कह रहा हूँ। आप गुस्सा निकालने के लिए पंचिंग बैग या तकिए का प्रयोग कर सकते हैं। सोचो, अगर आपको पेशाब लग रही है और आप जबरदस्ती पेशाब को रोकते हैं और उसे बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो कुछ समय के लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप यदि ज़्यादा देर तक ऐसा करते हैं तो आपके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपनी भावनाओं को एक सीमा से ज़्यादा दबाते रहते हैं, उन्हें बाहर नहीं निकालते हैं, तो उनकी वजह से हमें मानसिक समस्याएं हो जाती हैं। इसीलिए जब भी ज़्यादा रोने का मन करे या गुस्सा करने का मन करे, तो अकेले में जाकर खूब रोए, खूब गुस्सा करे और इन भावनाओं को बाहर निकाले। लड़के रोते नहीं हैं या मर्द को दर्द नहीं होता है, यह सब डायलॉग हमारे समाज में खूब प्रचलित है, लेकिन यह डायलॉग केवल कोरी बकवास है। मर्द को भी दर्द होता है और लड़के भी रोते हैं, चाहे वह आपको अपना रोना और गुस्सा करना दिखाए नहीं। ऐसे डायलॉग को अपना आदर्श मत बनाओ। यदि आप कभी रोते हैं तो खुद को हीन मत समझो। जब हमें रोना आता है और हम रो लेते हैं तो इससे हमारा दिल हल्का हो जाता है। आप मेडिटेशन, प्राणायाम इत्यादि करके भी अपनी भावनाओं को मुक्त कर सकते हैं। बिंदु नंबर 3, तुम एक जहाज की भांति बन जाओ। विशाल समुद्र में जहाज तैरता रहता है, लेकिन सोचो, अगर जहाज में छेद हो जाए और बहुत सारा पानी जहाज के अंदर आ जाए तो क्या होगा? आपका जवाब है कि जहाज डूब जाएगा। लेकिन अगर जहाज को चलाने वाले लोग जहाज में छेद ना होने दे, उसे सावधानी पूर्वक चलाए और जहाज में पानी न आने दे, तो क्या होगा? आपका जवाब, जहाज नहीं डूबेगा। इस जहाज के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको अपने बुरे वक्त में एक जहाज की भांति बन जाना है। आपके बुरे वक्त में चारों तरफ से नकारात्मक बातें आपके दिमाग में घुसने का प्रयास करेगी। कई नकारात्मक परिस्थितियां आप पर हावी होने का प्रयास करेगी, लेकिन आपको अपने बुरे वक्त में इन सब नकारात्मक विचारों को अपने अंदर प्रवेश नहीं देना है। जिस प्रकार जहाज पानी के ऊपर तैरता रहता है और तब तक नहीं डूबता है
जब तक कि उसमें पानी नहीं भरता। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति अगर नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में घुसने नहीं देता है तो हजारों नकारात्मक बातें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन अगर उसने एक भी नकारात्मक विचार को अपने अंदर प्रवेश दे दिया तो धीरे धीरे परिस्थितियां उस पर हावी होने लग जाती हैं। इसलिए आप एक जहाज बन जाओ। आपका दिल से धन्यवाद मुझे इतने प्रेम से व ध्यान से सुनने के लिए।